मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिल जाता है। एक आदिवासी राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री, तो क्या उससे अधिकार मिल जाता है कि वो भ्रष्टाचार करे, अपने आप को ही खदानें अलाट करे, अपने आप को ही तमाम चीजें करे? ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आम लोगों की राय कुछ और हो सकती है और हमारी राय कुछ और हो सकती है। हमें लग सकता है कि ये राजनीतिक प्रपंच है, कई लोगों को लगेगा कि राजनीतिक प्रपंच नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में गठित हुआ था। झारखंड की स्थापना के लिए उसने लगभग पौने 3 तक संघर्ष किया। हेमंत सोरेन के पिता मुख्यमंत्री बने, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे, और ये कोई पहला मामला नहीं है जब हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ। जहां तक चुनाव आयोग की भूमिका है, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग चाहता तो खुद ही उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए निर्णय ले सकता था, बता सकता था, लेकिन चुनाव आयोग खुद ये फैसला नहीं लेना चाहता, या उसने जानबूझकर ये पूरी पूरी क्या कहते हैं, पूरा खेल राज्यपाल की झोली में डाल दिया कि आप वो तय करें कि क्या हो सकता है। तो सारी बातें गौर करने वाली है उसमें ये भी कि बीजेपी तो घात लगाए बैठी ही थी, जैसा कि सुनील शुक्ला साहब ने कहा कि घात लगाए वो बैठी थी बीजेपी। हेमंत सोरेन को ज्यादा सावधानी रखनी थी और उनकी पार्टी को सावधानी रखनी थी। दूसरी बात याद रखिए, पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी, हेमंत सोरेन की पार्टी को 30 सीटें मिली और कांग्रेस को 15 सीटें मिली, लेकिन वोटों का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी को वोटों का प्रतिशत लगभग 2 गुना था। तो कोई हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की और झारखंड के एक छत्र नेता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। मुझे लगता है उनको अपनी राजनीतिक समझ रखनी चाहिए थी, और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने के लिए आप अगर भ्रष्टाचार, भ्रष्ट कौन नहीं है, ये बड़ी खोज की बात हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप आदिवासी हैं और मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष में, इसलिए आपके सारे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए जाएं, ऐसा कैसे हो सकता? आप याद कीजिए यूपीए में जिस मंत्री पर आरोप लगे, यूपीए की सरकार में जिस मंत्री पर आरोप लगे, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला, जिस भी मंत्री पर आरोप लगे, मनमोहन सिंह की सरकार ने उस मंत्री को अपने पद से हटा दिया या हटने पर मजबूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं नैतिकता की बात आपको करनी ही पड़ेगी जब आप ये कहते हैं कि भाई हमें नैतिकता को मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते? क्या राजनीति से नैतिकता पूरी तरह खत्म हो गई है? बस यही आदिवासी होने के नाम पर ही आप राजनीति करेंगे या जाति के नाम पर ही राजनीति करेंगे? राजनीति में जो भ्रष्टाचार होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे ये भी अजीब लगता है कि हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो आदिवासी है, तो आदिवासी है तो क्या किसी आदिवासी नेता को अधिकार है? अब सवाल ये कि उनके पास 3 रास्ते हैं। अभी चुनाव आयोग की राज्यपाल जो भी फैसला दे, अगर वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होते हैं तो उनके पास विकल्प कुछ रहेगा नहीं, हटना पड़ेगा, उनकी माँ या भाभी को बनना पड़ेगा, को बना दिया जाएगा, परिवारवाद वहां भी चलेगा, या अगर उनकी सदस्यता मात्र रद्द होती है, चुनाव के अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, तो फिर से 6 महीने में चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल से इस बारे में कोई निर्णय राज्यपाल का आया नहीं है। बीजेपी यहां फूक फूक कर कदम रखेगी और उसकी कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन का शिकार अभी करने के बजाय हो, हेमंत सोरेन की सरकार को इतना बदनाम कर दिया जाए कि उसे अगले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़े, और बीजेपी ये बात कहे कि देखिए हम तो दूध के धुले, हमारे अलावा सारे लोग कितने भ्रष्ट हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास 15 सीटें थी पिछले चुनाव में। कांग्रेस अगर हेमंत सोरेन के गुट के कुछ विधायक आते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नहीं है। अब ये बात और है कि कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही है और कांग्रेस उस बारे में कुछ कर पाती या नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अभी राज्यपाल के निर्णय के लिए रुकना चाहिए। और हेमंत सोरेन जब इतने गंभीर, ये पहला आरोप नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हेमंत सोरेन पर बहुत गंभीर आरोप पहले भी लगते रहे हैं और देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में उनकी गणना होती रही है। ऐसा कोई भी दूध के धुले मुख्यमंत्री नहीं है, घोषित तौर पर ही नहीं। अगर ये होता, कई लोगों का भ्रष्टाचार होता है जो सामने नहीं आता, कईयों का भ्रष्टाचार सामने आ जाता। तो मैं कोई हेमंत सोरेन को लेकर बहुत दरियादिल नहीं हूं, न बीजेपी के प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए, ये बात कहनी चाहिए कि वो भी, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है झारखंड में, अपनी बात कहे और छोटे दलों को साथ लेकर कांग्रेस को कुछ कदम उठाना चाहिए। राजीव जी। मामला यहाँ लेकिन